महाराष्ट्र में नगर निकाय चुनाव 15 जनवरी को होने हैं। 15 जनवरी को वोटिंग होनी है और 13 जनवरी की शाम को चुनाव प्रचार थम चुका है। लेकिन इस चुनाव प्रचार में शब्दों की जो मर्यादा भंग हुई है, इसे लेकर अब चुनाव आयोग एक्शन के मोड में दिख रहा है। खास तौर पर राज ठाकरे और आदित्य ठाकरे बदजुबानी को लेकर चारों तरफ से घिरे नजर आ रहे हैं। राज ठाकरे ने तो अब शब्दों की मर्यादा तार तार करके रख दी, वहीं आदित्य ठाकरे भी चाचा राज ठाकरे के लक्षणों पर ही चलते नजर आए और इसी चक्कर में अब दोनों बुरी तरह फंस चुके हैं। तो आपको भी राज ठाकरे और आदित्य ठाकरे की पूरी बदजुबानी दिखाते हैं और अब इन पर कितना कड़ा एक्शन होने की तैयारी है, ये भी बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो महाराष्ट्र में नगर निकाय चुनाव को लेकर माहौल काफी गरमाया हुआ है। बीएमसी समेत 29 नगर निकायों के लिए हो रहे चुनाव में मतदान 15 जनवरी को होना है, यानी कि कुछ घंटे ही अब बचे हैं। इसके लिए चुनाव प्रचार अंतिम दौर में जाकर थम चुका है। 13 जनवरी की शाम 5 बजे चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है, लेकिन इस दौरान भाषा की मर्यादा कई बार तार तार हुई। चुनाव प्रचार के दौरान रसमलाई, लूंगी, पैर काटने और नामर्द जैसे बहुत सारे ऐसे शब्द बोले गए जो कि एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सही नहीं कहे जा सकते। और सबसे बड़ी बात यह है कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की पार्टी से आने वाले आदित्य ठाकरे ने तो सारी ही मर्यादा तार तार करके रख दी। तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे वैसे भी अपनी गुंडागर्दी के लिए जाने जाते हैं। वो मराठियों को लेकर प्रोटेक्टिव है, लेकिन कई बार उनका ये प्रोटेक्शन दूसरे लोगों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत लेकर आता है। और पिछले दिनों भी सब देख चुके हैं कि कैसे मराठी नहीं बोलने के बाद राज ठाकरे और उनकी पार्टी के लोगों ने लोगों को कैसा निशाना बनाया, उनका मजाक उड़ाया, उनके साथ मारपीट की, गंदी गंदी गालियां तक दी। और अब चुनाव प्रचार में खुद राज ठाकरे अपनी बदजुबानी के लिए काफी जाने गए हैं। तो बीएमसी चुनाव में एक रैली को संबोधित करते हुए राज ठाकरे ने तमिलनाडु बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष के अन्नामलाई को रसमलाई कह दिया। जी हाँ, उनके नाम का मजाक यहाँ पर राज ठाकरे ने बनाया। उनका नाम अन्नामलाई है, लेकिन राज ठाकरे ने उन्हें रसमलाई कहा। राज ठाकरे ने अपने भाषण में कहा कि एक रसमलाई तमिलनाडु से मुंबई में आई है, लेकिन हैरत की बात यह है कि ये रसमलाई पीली या सफेद नहीं है बल्कि काले रंग की है। यानी कि यहाँ पर राज ठाकरे ने न सिर्फ नाम का मजाक बनाया बल्कि रंग का भी मजाक बनाया। राज ठाकरे ने अन्नामलाई पर हमला बोलते हुए कहा कि तुम्हारा यहाँ क्या कनेक्शन है जो आए हो। राज ठाकरे इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने ये तक कह दिया कि हटाओ लूंगी, बजाओ डैश डैश डैश, यानी कि वो शब्द जो हम खुद भी नहीं बोल सकते, इसलिए हमें डैश डैश का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। राज ठाकरे के इस भाषण के बाद तो सियासी घमासान मच गया, क्योंकि ये भाषण न सिर्फ तमिलनाडु बल्कि पूरे साउथ इंडिया के लिए काफी शर्मनाक बात है। और राज ठाकरे ने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने से पहले एक दफा भी नहीं सोचा। अब के अन्नामलाई पर राज ठाकरे की टिप्पणियों के बाद राज ठाकरे की पार्टी के कई कार्यकर्ताओं ने उन्हें धमकियां भी दी। राज ठाकरे की तर्ज पर उनके कार्यकर्ता भी अन्नामलाई को पैर काटने की धमकी देते नजर आए। अन्नामलाई ने इस तरह की धमकियों का जवाब भी दिया और कहा कि मुंबई आऊंगा और हिम्मत है तो पैर काट कर दिखाए। तमिलनाडु बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि मुझे धमकाने वाले राज ठाकरे होते कौन हैं? खबर तो यहाँ पर यह भी आ रही है कि आदित्य ठाकरे ने भी एक रैली को संबोधित करते हुए अन्नामलाई के लिए काफी अपशब्द यूज किए। न सिर्फ राज ठाकरे बल्कि शिवसेना के मुखपत्र में भी अन्नामलाई को लेकर काफी भद्दे टिप्पणी की गई है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में बीएमसी चुनाव में प्रचार के दौरान अन्नामलाई को लेकर काफी कुछ लिखा गया है। सामना में लिखा कि तमिलनाडु का एक भिखारी बीजेपी नेता अन्नामलाई मुंबई में बीजेपी का स्टार प्रचारक अवतरित हुआ है और बड़बड़ाया जा रहा है, और जिनका मुंबई और महाराष्ट्र से कोई लेना देना नहीं है। शिवसेना के मुखपत्र में इतना ही नहीं बल्कि ये भी लिखा है कि मुंबई बीजेपी के कई मराठी नेता मंच पर मौजूद थे और रसमलाई की अमृतवाणी से उन्हें कोई चिढ़ नहीं हुई। यह उनकी नामर्दगी का सबसे बड़ा प्रमाण है। यानी कि यहाँ पर सामना मुखपत्र में नामर्द शब्द का भी इस्तेमाल किया गया। कुल मिलाकर यहाँ पर चुनाव प्रचार के दौरान शब्दों की मर्यादा बार बार भंग की गई। राज ठाकरे, आदित्य ठाकरे और शिवसेना के मुखपत्र में रसमलाई, लूंगी और नामर्द जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। अब इसके बाद में खबर ये आ रही कि बीजेपी ने इन शब्दों पर कड़ी आपत्ति जताई है और बीजेपी के कुछ नेता चुनाव आयोग में इसकी शिकायत लेकर भी पहुंचे हैं। जी हाँ, राज ठाकरे, आदित्य ठाकरे और शिवसेना के मुखपत्र सामना के खिलाफ बीजेपी के कुछ नेता शिकायत लेकर चुनाव आयोग में पहुंचे। और इसके बाद खबर ये भी आ रही
दिया कि अगर चुनाव आयोग को ये सब कुछ सही प्रूफ मिलता है तो राज ठाकरे और आदित्य ठाकरे की मुश्किलें काफी बढ़ सकती है, क्योंकि शिकायत में इन नेताओं ने राज ठाकरे और आदित्य ठाकरे के इन भाषणों को, इन शब्दों को वीडियो के रूप में, सबूत के रूप में भी पेश किया है। तो कुल मिलाकर फिलहाल राज ठाकरे और आदित्य ठाकरे फंसते नजर आ रहे हैं, अपनी बदजुबानी को लेकर पूरी तरह घिरे नजर आ रहे हैं। तो आपका इस पूरी बदजुबानी पर क्या कहना है? क्या चुनाव के लिए अपनी जुबान को इतना गंदा बना लेना जायज है? आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि मुंबई बीएमसी चुनाव को लेकर सभी न्यूज चैनल्स की नजर मुंबई की राजनीति पर है, महाराष्ट्र की सियासत पर है। बीएमसी चुनाव महाराष्ट्र के लिए बहुत बड़े चुनाव है, मुंबई के लिए बहुत बड़े चुनाव है और सबसे बड़ी बात ये है कि ये 8 साल के बाद हो रहे हैं। अब इस चुनाव में कई नई चीजें हैं, क्योंकि शिवसेना के 2 टुकड़े हो चुके हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी अलग है और एकनाथ शिंदे की पार्टी अलग है। पहले ये दोनों पार्टी एक थी, तब बीएमसी चुनाव में इनका कब्जा था, लेकिन अब ये पार्टी 2 फाड़ हो चुकी है और एकनाथ शिंदे महायुति यानी कि बीजेपी के गठबंधन में शामिल हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे 20 सालों के अंतराल के बाद में एक साथ आए हैं। इनका पुनर्मिलन भी बीएमसी चुनाव के लिए बहुत बड़ा पॉइंट माना जा रहा है। अब इसी वजह से संजय राउत हवा में उड़े हुए हैं। संजय राउत को जहां जहां न्यूज चैनल में बुलाया जा रहा है, वहां वहां संजय राउत अपनी फजीहत कराकर लौट रहे हैं। हाल ही में संजय राउत एक टीवी न्यूज चैनल के सियासी कार्यक्रम में पहुंचे। ये कार्यक्रम लाइव प्रोग्राम था, यानी कि ऑडियंस लाइव इस प्रोग्राम को देख रही थी। टीवी पर भी ये प्रोग्राम लाइव चल रहा था। अब संजय राउत ने यहाँ जाकर बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी, बहुत बड़े बड़े दावे कर दिए और ये तक कह दिया कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे मुंबई की काया पलट कर देंगे। संजय राउत ने यहाँ पर दावा किया कि अगर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का कब्जा बीएमसी पर होता है तो मुंबई पहले जैसा नहीं रहेगा। यहाँ की सारी समस्याएं बस कुछ दिनों में ही सॉल्व कर दी जाएगी। अब संजय राउत ने पहले तो थोड़ी ऐसी बातें कही जो डाइजेस्ट की जा सकती है, लेकिन इसके बाद में संजय राउत ने जो बयान दिया वो काफी सुर्खियां बटोर रहा है। संजय राउत ने कहा कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे में आज भी इतनी क्षमता है कि वो कुछ ही मिनटों के अंदर पूरी मुंबई को ठप कर सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पर संजय राउत का अंदाज थोड़ा धमकाने वाला था, थोड़ा चेतावनी देने वाला था और थोड़ा चुनौती देने वाला भी था। संजय राउत का इशारा यहाँ पर मुंबई को ठप करने को लेकर था, यानी कि संजय राउत कहना चाहते थे कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे मिलकर वो गुंडागर्दी कर सकते हैं जिससे मुंबई कुछ मिनटों में ही ठप हो जाएगी। अब माना जा रहा है कि संजय राउत ने ये धमकी, ये चुनौती सीएम देवेंद्र फडणवीस को दी है और इसी वजह से खुद देवेंद्र फडणवीस को भी इस प्रोग्राम में पहुंचना पड़ा और संजय राउत की बोलती बंद करानी पड़ी।